गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज हम जो इससे पहले हमने चर्चा की थी, सामाजिक अनुसंधान क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, उससे आगे बढ़ते हुए आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है सामाजिक अनुसंधान की विशेषता एवं प्रकृति। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन से संबंधित विषय के संदर्भ में जो अनुसंधान का कार्य किया जाता है उसे सामाजिक अनुसंधान की संज्ञा दी जाती है, जिसके लिए प्रमुख तौर पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है और घटना का सूक्ष्म अध्ययन करने का कार्य किया जाएगा। दूसरी विशेषता के तौर पर हमें कह सकते हैं कि इसमें वैज्ञानिक उपकरणों और विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है और नवीन प्रविधियों का विकास किसी भी सामाजिक विज्ञान के नहीं किया जा सकेगा। सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न प्रकार की सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन तक ही नहीं सीमित रखा जाता अपने आप को, बल्कि नवीन ज्ञान का भी सृजन करने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट विशेषता के तौर पर ये कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बीच जो कार्य कारण संबंध पाए जाते हैं उन्हें खोजने का कार्य करता है। इसका कारण यह है कि सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होकर वरन एक दूसरे से संबंधित होती हैं। घटनाओं के बीच में कोई ना कोई आपस में सह संबंध देखने को मिलता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें हम नवीन उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और जो उपकल्पना हैं उनकी जांच और परीक्षण का कार्य भी किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त करने का यह एक वैज्ञानिक तरीका है, जिसके अंतर्गत नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान एक विशुद्ध विज्ञान की खोज करता है, साथ ही इसका व्यवहारिक समस्याओं का हल निकालने का कार्य भी किया जाता है। इस प्रकार ये कुछ सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ही अनुसंधान का कार्य किया जाता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति। इन विशेषताओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। इसमें सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास किया जाता है, घटनाओं से संबंधित वास्तविक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, तत्पश्चात उसका अध्ययन करके जो परिणाम निकाले जाते हैं उस परिणाम का प्रयोग
व्यवहारिक जीवन में किया जाता है, जैसे नगर नियोजन करना, सामाजिक विकास करना, समाज सुधार करना। सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोग ही इसके अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। इसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण आदि करने का कार्य किया जाता है और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का कार्य किया जाता है। यह सामाजिक घटनाओं और तथ्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ढूंढने पर जोर देता है कि कोई भी घटना के घटित होने के पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता, वरन अनेक कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और यह कारक आत्मनिर्भर होते हैं। तो विभिन्न घटनाओं के बीच पाए जाने वाले कारकों को एक दूसरे के संदर्भ में समझने का कार्य किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की अगर प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो यह सामाजिक जीवन और घटनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य में प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग करने हेतु कुछ सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करके उन्हीं के समान अन्य सामाजिक घटनाओं पर विभिन्न कारकों के प्रभाव को देखता है, जिससे सामाजिक जीवन और घटनाओं के संबंध में उसके ज्ञान में हमारी वृद्धि होती है और उसका नियंत्रण बढ़ता है। सामाजिक अनुसंधान केवल मानव से ही संबंधित घटनाओं का अध्ययन करता है। यह प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन नहीं करता, वरन मानव और मानव के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने का कार्य इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन सी इसकी प्रकृति है। थैंक यू बच्चों।